हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक अकेडमी, जहां मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सबका हमारे चैनल में। और फिर आया हूं मैं इस बार एक नए टॉपिक रेशियो के साथ, जो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के लिए प्रिपेयर किए हैं। मैं हमेशा ही आप लोगों से कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में प्लीज ड्रॉप कीजिए कौन सा वीडियो चाहिए आप लोगों को। सो गाइज, एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं कि हमारे फेसबुक पेज पर काफी सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए हैं कि सर आप आपके वीडियोस, फुल लेंथ वीडियोस हर टॉपिक के प्लीज यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्वारंटाइन में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये अभिषेक अकेडमी शुरू किया है, जिसको लेकर हम काफी आगे तक जाने वाले हैं। तो आपको हमारे हर लेक्चर के पूरे वीडियोस मिलेंगे। एक बार क्वारंटाइन, एक बार लॉकडाउन ओवर हो जाए, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। और तब तक के लिए मैं हर टॉपिक से हैंड पिक्ड क्वेश्चन लेकर आता हूं और उनके एकदम अमेजिंग ट्रिक्स लेकर आता हूं आप सबके लिए, जो आप भी देखते हैं कि कितना डिफरेंट होता है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन को जो मैंने आपसे आप अब तक डिस्कस किए मेरे वीडियोस में, आपने देखा होगा आप कैसे करते थे और हम लोग कैसे करते हैं। तो फिर से मैं आ रहा हूं रेशियो में ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर, जहां पर मैं 3 क्वेश्चंस ले रहा हूं और आप देखेंगे ये क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो दिखते बहुत ही आसान हैं, बट ये वो क्वेश्चन होते हैं, आपको ये चीज समझनी होगी बहुत ध्यान से, ये वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में 200% हर बच्चा करता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट क्या साइकोलॉजी है ये समझना बहुत जरूरी है। ये वो क्वेश्चन है जो हर बच्चा करता है, बट हर बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम 1 मिनट लेता है। और आपको समझना है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जहां पर आपने टोटल ऐसे 10 मिनट लिए हैं, और कोई बच्चा जिसको पता है कि इस क्वेश्चन को 5 या 7 सेकंड में कैसे करना है या मैक्सिमम 10 सेकंड में कैसे करना है, तो आप सोचो हर क्वेश्चन में वो आपसे 50 सेकंड कम ले रहा है, और 10 ऐसे क्वेश्चन में 500 सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट बचाता है वो, जिसमें वो 9 से 10 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेगा। और देखो वो आपसे कितना आगे चला जाएगा। सो यही समझना है आपको कि व्हाट एग्जैक्टली अ विनर डू। आपने कहावत सुनी होगी ना, विनर डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। सो विल सी कि क्या डिफरेंट करने वाले हैं हम लोग। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका, मिलता हूं मैं आपसे क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको रीड करके लगेगा क्या क्वेश्चन, आपको तो आता ही सॉल्व करना, बट देखोगे क्या करते हो आप, क्या कराऊंगा मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। 2 numbers are in the ratio of 3:5. If 10 is added to both numbers, the ratio becomes 5:7. Find the numbers. 2 numbers 3:5 के रेशियो में है, दोनों में 10 ऐड किया, नया रेशियो बन जाता है 5:7। वो नंबर क्या है? दूसरा क्वेश्चन, Raj and Simran have savings in the ratio 12:17. If both of them spends 8,000 rupees, the amount left with them is in the ratio 2:3. Find their initial savings. Raj and Simran दोनों के पास कुछ सेविंग्स है, वो 12:17 के रेशियो में है। दोनों अगर अपने सेविंग्स से 8,000 खर्च कर देते हैं, तो उनका जो अब सेविंग्स बचा है वो 2:3 के रेशियो में। यहां पर 10 ऐड हो रहा था दोनों नंबर में, यहां पर 8,000 सब्सट्रैक्ट हो रहा है दोनों नंबर से, तो उनका अब बचता है 2:3। फाइंड देयर इनिशियल सेविंग्स, ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, 7 years ago, 7 साल पहले, the age of Salman and Katrina was in the ratio 2:1. 7 years hence, the ratio of their age will be 8:5. Find their present age. अब ये सलमान खान साहब और कटरीना मैम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को मैंने एक फनी तौर पर लिया है आप लोगों के लिए, कि अगर आज से 7 साल पहले की बात की जाए, तो सलमान सर और कटरीना मैम के एज का रेशियो है 2:1, और अभी से 7 साल के बाद अगर देखा जाए तो उनके एज का रेशियो हो जाएगा 8:5। आपको उनका प्रेजेंट एज बताना है। तो ये क्वेश्चन है, एंड आई एम 200% श्योर क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा ये तो यार बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे, बट लिख के दे रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज्यादा लगने हैं, एंड करना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसे सॉल्व करने हैं, हम करने वाले हैं हम, ये आप देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आता हूं इनके सॉल्यूशंस के साथ। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले मैं एक बार चाहूंगा कि मैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं रेशियो का क्या होता है। ऑल्दो मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं कि आपको आता है, आपको आता होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डिस्कस करना चाहूंगा रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है। तो व्हेन आई आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली इज द रेशियो, तो बच्चे कहते हैं A/B,
A is to be डबल डॉट ऐसा कुछ बहुत कुछ, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये होता क्या है, तो समझिए रेशियो क्या होता है। रेशियो इज नथिंग एल्स बट कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है। सो इट्स अ कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स, इंपॉर्टेंट है सिमिलर थिंग्स, ये सिमिलर चीजों का कंपैरिजन है विद सिमिलर यूनिट। आई मीन टू से अगर आप स्पीड को कंपेयर करें तो स्पीड से ही कंपेयर करेंगे, स्पीड को हाइट से कंपेयर नहीं करेंगे। तो सिमिलर थिंग्स का मतलब ये हुआ, एंड सिमिलर यूनिट का मतलब अगर मैं स्पीड को स्पीड से भी कंपेयर करूं तो किलोमीटर पर आवर में एक की स्पीड और मीटर पर सेकंड में दूसरे की स्पीड है, तो दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं, यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। सो इट्स अ कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स विथ सिमिलर यूनिट, तो इसको हम रेशियो कहते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली, हाउ डज इट वर्क, ये देखेंगे हम लोग। तो देखो रेशियो का बेसिक साइन जो होता है, लोग ऐसे लिखते हैं रेशियो को, ए और बी का कंपेयर करना है तो ए, ये जो डॉट्स दो दिखाई दे रहे हैं इसको बेसिकली इज टू बोलते हैं, ए इज टू बी। तो ये रेशियो का साइन है यहां पर जो हम ए और बी का कंपेयर करें। लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया 2:3, इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ए और बी में कंपेयर किया जा रहा है कि अगर ए को 2 हिस्से मिले हैं तो बी को 3 हिस्से मिले हैं। अब ये हिस्से कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स से एक हिस्सा 10 रुपए का है, एक हिस्सा 10 रुपए है, तो 2 हिस्से का मतलब इसको कितना मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है। तो अगर एक पार्ट, अगर आप ऐसा अज्यूम करो ना, एक पार्ट अगर 10 रुपीज का है तो इनको 2 पार्ट मिले हैं, इट मींस कि इनको 20 रुपीज मिल जाएगा और इनको 30 रुपीज मिल जाएगा, 2 हिस्से 3 हिस्से। अगर एक पार्ट आप समझ लीजिए 20 रुपए का है तो 2 हिस्से 2 पार्ट कितने के हुए, 40 रुपए, और 3 पार्ट कितने के हुए, 60 रुपए। तो 2:3, 2 हिस्से 3 हिस्से, 20 रुपए 30 रुपए भी हो सकते हैं, 40 रुपए 60 रुपए भी हो सकते हैं, 200 रुपए 300 रुपए भी हो सकते हैं, बट उस केस में एक पार्ट 100 रुपए का हो जाएगा, तभी इनका 2 पार्ट 200 का और 3 पार्ट 300 रुपए का। तो आइडियली आप ऐसे कह सकते हैं कि 2:3 में अगर कोई अमाउंट है तो आपको पार्ट नहीं पता है, तो आप समझो एक पार्ट x का है तो एक को 2x मिला और दूसरे को 3x मिला। आइडियली हम कह सकते हैं x इज द वैल्यू ऑफ वन पार्ट। अब x 10 रुपए हो सकता है, 15 रुपए हो सकता है, 20 रुपए हो सकता है। सो आइडियली लिखने का ये तरीका है, इस तरीके से हम लिखते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि किसी भी रेशियो को, जैसे 2:3 है, 2x 3x है, एक नंबर 2x है, एक नंबर 3x है, अगर आप इसको, इस दोनों को किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनका रेशियो चेंज नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप 2:3 को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अभी भी रेशियो देखिए आप, 4:6 इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम 2:3। जैसे कि यहां आपने देखा 20:30 बोलो या 40:60 बोलो या 200:300 बोलो, सब जगह रेशियो हमारा 2:3 है। बट ये गड़बड़ नहीं करना है आपको, जैसे कि 2x और 3x दो नंबर है, जैसे 2x 3x, ठीक है। आप इसमें कुछ भी, लेट्स से अगर आप x से मल्टीप्लाई, क्या फिर a से मल्टीप्लाई इसको भी कर रहे हो, a से मल्टीप्लाई इसको भी कर रहे हो, a गेट्स कैंसल्ड, रेशियो अभी भी देखिए आपका 2:3 ही है, x अगर कैंसिल करते हो आप तो मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने से रेशियो चेंज नहीं होता, बट ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से रेशियो चेंज हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल 20 रुपए हैं, 30 रुपए हैं, इनका रेशियो है 2:3, बट अगर आप 5-5 रुपए ऐड कर दो, 25 एंड 35, तो इसका रेशियो आप देख सकते हो जाएगा 5:7। आपने नोटिस किया होगा कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से उनका रेशियो चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर रेशियो बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगर आप एक ही कांस्टेंट से दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो रेशियो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो अब मैं आ जाता हूं इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद सीधे मेरे क्वेश्चंस पर। तो वो क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बताता हूं आपका अप्रोच, चूंकि आई एम 200% श्योर कि आप क्या करते हैं इन तीनों क्वेश्चन में। तो जो 3 क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन जो आपका था वो कुछ इस तरीके से था कि 2 नंबर जो हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर किस रेशियो में थे, 3:5, मतलब नंबर क्या थे, 3x एंड 5x। लेट्स से आप इस तरीके से सॉल्व करते हो और दोनों में अगर 10 ऐड किया, चलो दोनों में ऊपर नीचे 10 ऐड कर दिया, तो इनका जो रेशियो था वो रेशियो गिवन था आपका 5:7, और इसको फिर आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाता। दिस वाज एग्जैक्टली यू विल बी डूइंग इन योर एग्जाम। सेकेंड क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन ऐसा कह रहा है
सब्सट्रैक्ट का केस है कि राज और सिमरन की सैलरी 12:17 की रेशियो में, मतलब एक की सैलरी 12x है, एक की सैलरी 17x है। दोनों ने अगर 8-8 हजार रुपए खर्च किए, अगर -8,000 किया इनका और -8,000 किया इनका आपने, तो इनका जो अभी रेशियो है वो होगा 2:3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ऐसे करते हैं आप। और अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको उसको सॉल्व करना होता, तो उस क्वेश्चन में ऐसे कह रहे कि अभी से 7 साल पहले सलमान की एज जो है, यहां पर मान लो प्रेजेंट एज है तो 7 साल पहले इधर 7 इयर्स माइनस इनके एज का और कटरीना की एज का जो रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो दिया हुआ है कुछ 2:1 के रेशियो में। और अभी से 7 साल के बाद इधर इनके एज का रेशियो जो दिया है, वो इधर जो एज का रेशियो है इनका कुछ है 2:1। तो अगर इनका 2x पकड़ लीजिए, इनका x पकड़ लीजिए, और यहां से यहां तक आने के बाद जो है इन दोनों के एज का रेशियो है 8:5 इज इक्वल्स टू 8/5। मतलब यहां पर 2x इसका x, एक तरीके से समझो 7 साल पहले और 7 साल बाद, मतलब ये टोटल इधर 7 और इधर 7, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 14 साल आगे बढ़ना है आपको। +14 इज इक्वल्स टू 8/5। और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, बट नहीं करना है। मुझे 100% पता है कि ये अप्रोच आप लोग यूज करने वाले हैं आपके एग्जाम में, और क्योंकि बहुत सिंपल है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, आंसर मिल जाएगा। You are wasting your 30-40 seconds. This can be simply done in 2-3 seconds. You want to see how? बने रहिए मेरे साथ। ध्यान दीजिएगा, मैंने तीनों क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है। 3:5, 10 ऐड करने पर 5:7। दूसरा क्वेश्चन 12:17, 8,000 दोनों से माइनस करने पर रेशियो 2:3। और तीसरा क्वेश्चन 2:1 का रेशियो में एज था 7 साल पहले और अब से 7 साल बाद, मतलब देखा जाए तो उस वक्त से और इस वक्त तक के बीच में 14 साल का फर्क है। तो 14 ऐड किया तो रेशियो हो गया 8:5। तो आपको बताना है, बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, 2-2 सेकंड में आंसर करना सीखोगे, समझना अप्रोच को आप लोग ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों रेशियो में a:b a/b होता है, दोनों में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए। आपको पहले रेशियो के बीच का डिफरेंस देखना है, दूसरे रेशियो के बीच का डिफरेंस देखना है, और उन दोनों के डिफरेंस को सेम करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां देखिए इस 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। यहां पर डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 का। यहां पर डिफरेंस सेम है, मैं आगे का थोड़ी देर में बताता हूं आपको। यहां पर डिफरेंस देखिए कितना है, 5 का, बट यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। दोनों के डिफरेंस को सेम करना है। यहां पर सेम है बट यहां पर सेम नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर डिफरेंस है 1 का, और यहां पर जो डिफरेंस है 3 का है। डिफरेंस को सेम करना है, यहां पर भी डिफरेंस सेम नहीं है। अभी ध्यान से समझो, सेम होने पर क्या होगा, यहां पर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस। ये डिफरेंस सेम है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल देखना है। ये अगर डिफरेंस सेम है तो आपको ये वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट दिखाई देगा। ये देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का, और ये भी देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस आपने सेम कर दिया तो गारंटी है कि इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आंसर क्या होगा, तो फिर आंसर ये हो जाएगा, समझ लीजिए आप। मैंने कहा कि इनके बीच का डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 दिखाई दे रहा है आपको, यहां भी 2 और यहां भी 2। ये 2 यूनिट का डिफरेंस है 10 के लिए, तो 1 यूनिट कितने का हो गया, 5 का। तो आपको नंबर कितने थे, तो नंबर 3:5 में थे। 1 5 का है तो 3 यूनिट कितने का हो गया, 15 का, और 5 यूनिट कितने का हो गया, 25 का। तो आंसर आ चुका है आपका 15 and 25। अब यहां पर ध्यान से समझना है आपको। मैं पहले वाले क्वेश्चन को रब कर देता हूं ताकि स्पेस मिले आपको, ध्यान से समझना आप। मैंने कहा था आप लोगों को कि आपको सेम करना है डिफरेंस को। अभी यहां पर देखना डिफरेंस सेम नहीं है। यहां पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, यहां पर इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो गाइस इस 1 को 5 बना दो ना। कैसे करोगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10, 5 × 3 कितना 15, और ये डिफरेंस फिर देख लो कितने का हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। तो अभी आप नोटिस करना, अब जब
12 और 10 के बीच में देखो 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और 17 और 15 के बीच में भी 2 का डिफरेंस। जैसा मैंने कहा आपको, अगर तुमने ये सेम कर दिया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर वही चीज, 2 पार्ट कितने की वजह से, 8000 सब्सट्रैक्ट होने की वजह से। तो 2 पार्ट अगर 8000 का है तो 1 पार्ट 4000 का हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि उनकी इनिशियल सेविंग कितनी थी, तो 12 पार्ट कितने के हुए, 12 4 जा 48,000, और 17 पार्ट कितने के हुए आप देख सकते हैं, 17 4 जा 68,000। तो मैं अब तीसरे क्वेश्चन पर आता हूं, एक बार फिर से रब कर देता हूं मैं इसको। तो आपको तीसरे क्वेश्चन को अब देखना है। यहां पर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यहां पर इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है। इसके डिफरेंस को 3 बना दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आपको दिखाई देगा इनके बीच का डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इनके बीच का डिफरेंस 2 आ गया और इनके बीच का भी डिफरेंस आ गया। तो ये 2 का डिफरेंस 14 ऐड होने की वजह से है। तो एक पार्ट कितने का हो गया, 7 का। तो आप आ जाइए, इनका जो है यहां पर देख लीजिए, अभी इनका इनिशियल कितना है, 6 3, तो 42 एंड 21। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो है उनका एज 7 साल पहले का आया है। क्वेश्चन ने पूछा प्रेजेंट एज, तो 7 ऐड कर दीजिए, तो इनका एज हो जाएगा 49 एंड इनका एज हो जाएगा 28। सो गाइस, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने आ चुके हैं। मैं एक बार इन जनरल फिर से आपको समझा दूं करना क्या है, ताकि आपको क्लियर रहे ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं क्वेश्चन नंबर 2 रेफरेंस के लिए फिर से आपके पास ले लेता हूं। इनिशियल में 12:17 था। अगर हमने इन दोनों नंबर्स में से 8000 माइनस किया, तो जो रेशियो उनका बन गया था वो था आपका 2:3 के रेशियो में। अभी आपको इसके बीच का डिफरेंस दिखाई दे रहा है 5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाई दे रहा है 1। मैंने कहा है इनके बीच का डिफरेंस सेम करना है। ये 5 है, अब इसको 5 अगर बनाना है, 1 को तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे चीज को 5 से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। और अब ये जो 2:3 था उसको आपने 10:15 लिख दिया है। तो 10:15 लिख दिया, तो जैसा मैंने कहा, ऐसा करने के बाद इनके बीच और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो 2 का फर्क, तो सिंपल ऐसा समझने का, 2 पेन कितने के हैं, 8000। 8000 माइनस होने की वजह से है 8000, तो एक पेन तुम्हारा कितने का आ गया, 4000। सवाल क्या पूछ रहा था, इनिशियल सेविंग। तो एक पार्ट 4000 का, तो 12 पार्ट 48,000 और 17 पार्ट 68,000। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये ट्रिक? अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और आपको ये समझ में आया, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए आप हमारे वीडियोस को गाइस, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक के हैंड पिक क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। एंड प्लीज आपके डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में प्लीज एंड प्लीज हमको पोस्ट कीजिए, ताकि हम आपके डाउट्स को भी क्लियर कर सकें। एंड ये भी मेंशन किया कीजिए कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा आपके प्रीशियस टाइम के लिए। अभिषेक एकेडमी आपके साथ बने रहेगी जब तक आपको आपका ड्रीम अचीव नहीं होता है। तो अभिषेक एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। मिलेंगे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो को, हर वेडनेसडे एंड संडे हमारे वीडियोस आपको पब्लिश होते दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएंगे फिर हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं मैं। थैंक यू।